अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट लेक्चर में हमने क्लासिकल मैकेनिक्स का न्यूटन का सेकंड लॉ, उसका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और न्यूटन थर्ड लॉ, उसका कंजर्व देखा। अब हम देखते हैं टॉर्क। व्हाट इज टॉर्क एक्चुअली? इफ अ बॉडी इज फिक्स एट अ सर्टेन पॉइंट ओ, अगर हमारे पास एक बॉडी जो है वो एक पॉइंट पे फिक्स है और उस पॉइंट का नाम जीरो, उसको हम नाम जो है जीरो रख देते हैं, सॉरी, अबाउट विच इट कैन रोटेट, जहाँ पे वो बॉडी जो है उस पॉइंट के अकॉर्डिंग मतलब के रोटेट कर सकती है। ठीक है, जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल डोर होता है ना, तो वो एक जगह पे फिक्स किया होता है, तो वो वहाँ से खुल भी जाता है, बंद भी हो जाता है, मतलब कि वो क्या कर रहा होता है, रोटेशन कर रहा होता है। अगर हमारे पास फोर्स एफ हम अप्लाई करते हैं बॉडी पे और वो हमारे पास बॉडी जो है वो रोटेट करती है इट्स एक्सिस ओ, जिस रोटेशनल टेंडेंसी, इस रोटेशनल टेंडेंसी को बॉडी की ड्यू टू द फोर्स, क्योंकि वो किसी हमने फोर्स लगाई तो ही उसने मूवमेंट किया ना, तो ही रोटेशन हुई, या फिर इसको हम कह सकते हैं टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। सही है, तो हमारे पास क्या हुआ, टर्न हुआ वो फोर्स की वजह से, इज नोन एज टॉर्क। इसको हम कहते हैं टॉर्क या मूवमेंट ऑफ फोर्स। हमारे पास इसको हम डिनोट करते हैं N इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। ठीक है, ये देखें जी, आपको यहाँ पे डायग्राम शो हो रही है जिसमें एक हमारे पास पॉइंट ऑफ एक्सिस है, उसके जो है उसके एक्सिस से हम एक चीज को रोटेट कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं वो भी आपको सारी नजर आ रही हैं। और ये हमारे पास क्या है, टर्निंग इफेक्ट है, क्योंकि फोर्स अप्लाई हो रही है। अब फोर्स अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या होगा जी, वो टर्न करेगा, और इसके टर्निंग इफेक्ट को क्या कहते हैं, मूवमेंट। अब हमारे पास मूवमेंट टाइम क्या होता है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, जो हमारे पास लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन है। देखें यहाँ पे हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो ये वाला है, ठीक है, और जो हमारे पास लाइन ऑफ फोर्स है ये हमारे पास ये है रेड वाली लाइन। ठीक है, तो हमारे पास अगर डिस्टेंस जो है वो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के और एक्सिस ऑफ रोटेशन के दरम्यान जो है उसको हम कहते हैं मोमेंट टाइम। अब हमारे पास एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, मूवमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम को हम एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। एंगुलर मोमेंटम को हम एल से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। अब हमारे पास पी की वैल्यू एम वी होती है, तो यहाँ पे हम एम वी प्लेस कर देंगे। अब देखते हैं हम रिलेशन जो है बिटवीन एल एंड एन। एल का भी हमने रिलेशन पढ़ा, एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, एंड एन का भी देखा हमने, एन इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। अब हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट को विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हमारे पास क्या आएगा, डी एल ओवर डी टी आर क्रॉस पी। तो ये हमारे पास आ गया डी एल ओवर डी पी ओवर डी टी। अब हम उसको उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब पहले एक वैल्यू के साथ फिर दूसरी के साथ। तो हमारे पास डी पी ओवर डी टी क्रॉस आर जो है, हमारे पास डी पी ओवर डी टी एफ के इक्वल होता है, और आर हमारे पास एज इट इज आ जाएगा। और वी डी आर ओवर डी टी जो है ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, वी के, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी के इक्वल होता है, और पी हमारे पास एम वी के इक्वल होता है। अब हमारे पास वी क्रॉस एम वी जो है ये जीरो के इक्वल आ गया, और आर क्रॉस एफ जो है ये तो हमारे पास एन के इक्वल होता है। अब हम देखते हैं डी एल ओवर डी टी इज इक्वल टू एन, और एम वी वी प्लस क्रॉस एम वी की जगह पे हम जीरो प्लेस कर देते हैं, तो हमारे पास रिलेशन आ जाएगा एन इज इक्वल टू डी एल ओवर डी टी। अब हमारे पास है कंजर्वेशन ऑफ सिंगल पार्टिकल। सिंगल पार्टिकल की कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल इज जीरो, देन लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। ठीक है, अगर हमारे पास टोटल फोर्स जो है वो एक्ट होके जीरो आ रही है
कैंसिलेशन कर दी हो रही है। समझ लें कि अगर F1 है और F2 उसके ऑपोजिट है, वो कैंसिल हो जाएगी, तो उसको हम कहते हैं लीनियर मोमेंटम जो कंजर्व हो गया। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो है, इज द टॉर्क एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल इज साइज इज जीरो। अगर हमारे पास टॉर्क एक्ट कर रहा है किसी पार्टिकल पे और वो जीरो है, तो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो जाएगा। n इक्वल टू जीरो, डी एल ओवर डी टी इक्वल टू एन। तो ये हमारे पास एल कांस्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है पॉइंट फंक्शन। पॉइंट फंक्शन क्या होता है? ये फंक्शन दैट डिपेंड्स अपॉन द लोकेशन ऑफ पॉइंट इज नोन एज पॉइंट फंक्शन। जैसे कि हमारे पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है, पोटेंशियल एनर्जी है। स्केलर पॉइंट फंक्शन जो है, ये हमारे पास मैग्नीट्यूड अगर है, अगर वेक्टर को देखें उसमें हमारे पास डायरेक्शन होगी। कर्ल ऑफ वेक्टर का आपको पता है, तो इसका कर्ल ऑफ वेक्टर का ऐसे हम ये के लेंगे और पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स पार्शियल वाई एक्सिस लेंगे और हमारे पास फोर्स आ जाएगी, ये हमारे पास कर्ल ऑफ वेक्टर आ जाएगा। ये हमारे पास स्टोक्स थ्योरम है, ये इसकी हमारे पास स्टेटमेंट है। ये हम जो है किसी सरफेस पे लेते हैं, तो ये हमने अभी देखा